मैं रविंद्र कुमार आरके स्टडी में आप सबका स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में आप लोग रीजनिंग देखेंगे। रीजनिंग को हिंदी में तर्क शक्ति कहते हैं। तो आज चलिए रीजनिंग देखते हैं। रीजनिंग में आपको शब्दों का व्यवस्थीकरण वर्ड अरेंजमेंट। तो वर्ड अरेंजमेंट को देखिए, शब्दों का व्यवस्थीकरण का मतलब होता है कि कुछ प्रश्न में 4 विकल्प रहेंगे, 4 या कोई प्रश्न में 5 भी विकल्प रह सकते हैं। तो 4 या 5 विकल्प रहेंगे और कुछ अंग्रेजी का शब्द होंगे और उसको आपको ये ध्यान देना है, अंग्रेजी अल्फ़ाबेट के अनुसार प्रश्न में रह सकता है कि सबसे पहले कौन सा शब्द आएगा अंग्रेजी अल्फ़ाबेट के अनुसार, या दूसरे स्थान पर कौन आएगा, या तीसरे स्थान पर कौन आएगा, या चौथे स्थान पर कौन आएगा। तो इस तरह से ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए देखिए कैसे हल करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, निम्न शब्दों को शब्दकोश के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। निम्न शब्दों को शब्दकोश के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। शब्दकोश जैसे डिक्शनरी में अंग्रेजी अल्फ़ाबेट के अनुसार शब्दों को सजाया हुआ रहता है। अगर ए से है तो उसी में अंग्रेजी अल्फ़ाबेट के अनुसार सजाया हुआ रहेगा, बी से रहेगा, सी से रहेगा। इस तरह से अंग्रेजी अल्फ़ाबेट के अनुसार डिक्शनरी में आप लोग का सजाया हुआ रहता है। तो निम्न शब्दों को शब्दकोश के क्रम में व्यवस्थित कीजिए और बताइए कि कौन सा शब्द सबसे पहले आएगा। तो देखिए 4 विकल्प है। पहला में हैंग, दूसरा में है हाइड, तीसरा है सी में है थर्ड और चौथा हैंड। तो ये चारों विकल्प आपके सामने है। तो चारों विकल्प में सबसे पहले, तब जब हम अंग्रेजी के शब्दकोश में अल्फ़ाबेट के अनुसार सजाएंगे तो सबसे पहले इन चारों में से कौन आएगा। तो इसी को चलिए सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, सबका पहला लेटर देखेंगे। चारों विकल्प का पहला लेटर का तुलना करेंगे। पहला लेटर है, दूसरा लेटर से तुलना करेंगे, तीसरा से तुलना करेंगे। इस तरह से जब देखेंगे तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा कि पहला स्थान पर कौन आएगा, या फिर दूसरा स्थान पर, या तीसरा स्थान पर। तो इसमें पूछ रहा है कि पहला स्थान पर कौन आएगा। तो सबसे पहले पहला लेटर देखिए, सबसे पहले पहला विकल्प में एच है। देखिए यहाँ एच है, एच, और इसमें भी एच है, ये भी एच है, ये भी एच है, और इसमें भी एच है। अब इसमें कुछ भी नहीं कहा जा सकता है कि ये चारों में पहले कौन होगा, क्योंकि चारों विकल्प में समान लेटर है, एच है सब में। तो जब समान है तो दूसरे लेटर पर चलेंगे, दूसरे लेटर, इसके बाद वाला लेटर को चलेंगे। इसके बाद वाला लेटर क्या है, ए है। देखिए इसके बाद वाला पहला विकल्प में ए है, और दूसरा विकल्प में आई है, और तीसरा में ई है, और चौथा में ए है। तो देखिए ए और चौथा विकल्प में ए, पहला और चौथा विकल्प में ए और ए है, यानी ये दोनों पहले स्थान पर रहेगा और ये दोनों बाद में रहेंगे। तो हमें तो पहले स्थान पर चुनना है। तो सबसे पहले ये दोनों को हटा दीजिए, सीधे हटा दीजिए यहाँ, और इसमें देखिए ए में अभी भी पता नहीं रहेगा, दूसरे लेटर से के अनुसार भी नहीं पता, दोनों में ए है तो पता नहीं चल रहा है कि पहला पर कौन होगा, ए होगा, ए होगा, चौथा विकल्प होगा कि पहला विकल्प होगा। तो इसका तीसरा लेटर पर चलेंगे। तीसरा लेटर कौन है, तो तीसरा लेटर यहाँ देखिए एन है, तीसरा लेटर हमारा एन है, और इसमें क्या है, एन है। फिर भी नहीं पता चल रहा है, दोनों में एन ही है विकल्प में। तो चौथे लेटर के अनुसार देखेंगे। चौथा लेटर देखिए, चौथा लेटर इसमें डी है और इसमें जी है। तो अंग्रेजी अल्फ़ाबेट में डी पहले आता है, जी बाद में आता है। अंग्रेजी अल्फ़ाबेट में डी चौथे नंबर पर है और जी 7वें नंबर पर है। तो डी पहले आता है और जी बाद में आता है, यानी इसमें सबसे पहला स्थान पर रहेगा। सबसे पहला स्थान पर कौन सा शब्द आएगा, ये आ जाएगा हैंड, हैंड आ जाएगा। तो हमको पूछ रहा है कि सबसे निम्न शब्दों का शब्दकोश क्रम में व्यवस्थित कीजिए और बताइए कि कौन सा शब्द सबसे पहले। तो सबसे पहले आंसर हमारा ये हैंड हो गया, यानी डी विकल्प सही होगा। अगर दूसरे स्थान पर पूछता है तो दूसरे स्थान पर देखिए ये पहला पर हो गया, तो हमारा ये दूसरा स्थान पर हो जाएगा।
जब ये पहला पर हो गया तो ये दूसरा स्थान पर हो जाएगा। अगर तीसरे स्थान पर पूछता है तो ये पहला और ये दूसरा हो गया, तो ये दोनों में से देखेंगे कि तीसरा कौन है। तो देखिए यहाँ पर दोनों में एच है ही, और ये देखिए दूसरा स्थान पर आई है और इसमें ई है, तो ई पांचवा अक्षर है और आई नौवां अक्षर है, तो यहाँ पांचवा अक्षर वाला तीसरा स्थान हो जाएगा और ये चौथा अक्षर हो जाएगा, चौथा स्थान पर हो जाएगा। तो अगर पहला दूसरा तीसरा चौथा कुछ भी पूछे प्रश्न में तो उसके अनुसार हम सजा लेंगे। तो पहला स्थान पर देखिए पहला पूछ रहा है इसलिए पहला, अगर दूसरा पूछता तो ये हो जाता, पहला विकल्प हो जाता। अगर तीसरा पूछता तो सी विकल्प हो जाएगा। अगर चौथा पूछता तो ये बी विकल्प हो जाएगा। पहला पूछ रहा है इसलिए आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं दूसरा प्रश्न पर, निम्न शब्दों को शब्दकोश में क्रम में व्यवस्थित कीजिए और बताइए कि कौन सा शब्द दूसरे स्थान पर। अब देखिए इसमें दूसरा स्थान पूछा जा रहा है कि दूसरा स्थान पर कौन सा लेटर होगा, दूसरा स्थान पर कौन सा शब्द होगा। अंग्रेजी अल्फाबेट के अनुसार सजाया हुआ है, तो ये शब्द है, तो इस शब्द में दूसरा स्थान पर क्या होगा। तो पहले वैसे ही उसी तरह से सारा विकल्प को देखेंगे, पहला लेटर देखेंगे सारा विकल्प में, चारों विकल्प में पहला लेटर को देखेंगे। देखिए इसमें भी ये है, इसमें भी ये है, और इसमें भी ये है, और इसमें भी ये है, तो इससे अभी पता नहीं चल रहा है। आगे देखेंगे दूसरा लेटर को देखेंगे, तो दूसरा लेटर में देखिए एल है, इसमें भी एल है, इसमें भी एल है, और इसमें भी एल है, फिर भी पता नहीं चल रहा है। तीसरा लेटर पर जाएंगे, तीसरा लेटर में भी एल है, इसमें भी एल है, ये भी एल है, और ये भी तीसरा लेटर पर भी एल, अभी भी पता नहीं लग रहा है। चौथा लेटर पर जाएंगे तो चौथा लेटर में देखिए, चौथा लेटर में ओ है, और यहाँ भी बी विकल्प में भी ओ है, लेकिन सी विकल्प में देखिए ई है। तो ई हमारा ओ से पहले होता है, और ये चौथा विकल्प में भी देखिए यहाँ ओ है। तो ये तो कंफर्म हो गया कि ये तीनों अभी पता नहीं चल रहा है, लेकिन ये हमको पता लग रहा है कि चौथा विकल्प ई है, तो ई ओ से पहले होता है। ई पांचवा स्थान पर रहता है अंग्रेजी अल्फाबेट में, और वो 15वां स्थान पर। ये सब याद करना पड़ेगा। तो ये हम निश्चिंत हो गए कि पहला स्थान पर आएगा, लेकिन पहला स्थान पूछा नहीं जा रहा है। प्रश्न में पूछा जाएगा दूसरा स्थान कौन है, तो ये तो हमारा पहला हो गया, लेकिन अब दूसरा हम खोजेंगे इसमें। तो चार लेटर देखें तो इसका मतलब एक ही है, पांचवा लेटर से पता लगेगा। देखिए पांचवा लेटर में डब्लू है और इसमें टी है, तो डब्लू से पहले टी आता है, ये 20 पर है टी, तो डब्लू से पहले टी आता है, और वाई देखिए 25 पर है, और डब्लू 24 पर है। तो देखिए ये भी बाद में आता है और ये भी बाद में आता है, टी पहले आता है, यानी टी डब्लू और वाई से पहले आता है, इसीलिए वो हमारा विकल्प हो जाएगा दूसरा विकल्प। यही बी विकल्प हो जाएगा, ये दूसरे स्थान पर आएगा। पहले स्थान पर सी विकल्प आया था ना, अब दूसरे स्थान पर बी विकल्प आएगा। अगर तीसरा पूछे तो फिर इसमें से तुलना करके देख लेंगे कि कौन तीसरा पर आएगा और कौन चौथा पर आएगा। तो ये तो स्पष्ट है कि देखिए वाई है अंतिम में, ये डब्लू है, तो मतलब कि इसका मतलब है कि तीसरा पर आएगा, ये चौथा पर आएगा। लेकिन प्रश्न में दूसरा पर पूछ रहा है, इसलिए दूसरा पर ही जाएंगे। प्रश्न जिस तरह से पूछ रहा है उसी तरह से जल्दी में जवाब देना होगा। तो चलिए ये दूसरा विकल्प सही होगा। तीसरा प्रश्न आइए, निम्न शब्दों को शब्द कोश के क्रम में व्यवस्थित कीजिए और बताइए कि कौन सा शब्द तीसरा स्थान। बाप रे देखिए यहाँ तीसरा स्थान के लिए हो रहा है, तो उसी तरह से चारों विकल्प का पहला लेटर देखेंगे पहले। तो देखिए पहला लेटर ए है, इसमें भी पहला लेटर ए है, सी विकल्प में भी पहला लेटर ए है, और डी में भी पहला लेटर ए है। तो अब पहला लेटर समान है तो दूसरा लेटर से अनुसार चलेंगे। दूसरा लेटर देखिए पी है, इसमें भी पी है, और इसमें भी पी ही है, और इसमें पी है, तभी भी पता नहीं चल रहा है। तीसरा लेटर पर देखिए, तीसरा लेटर में पी है, और इसमें भी बी विकल्प में भी पी ही है, और सी में भी पी है, और इसमें भी पी है, अभी भी पता नहीं चल रहा है। तो आइए चौथा लेटर देखिए, चौथा लेटर में अब देखिएगा, चौथा लेटर में देखिए यहाँ एल है, एल चौथा लेटर में एल आ रहा है, और चौथा लेटर में ई आर आ रहा है। तो ये तो स्पष्ट हो गया कि आर से पहले एल होता है, आर से पहले एल आता है। अंग्रेजी अल्फाबेट में देखिएगा तो आर से पहले एल आता है, इसका मतलब कि ये पहले होगा, ये पहले पर होगा। और यहाँ भी देखिए आर है, और यहाँ भी आर है, इसका मतलब कि अभी तीनों में पता नहीं है, लेकिन ये पता हो गया कि पहला स्थान पर आएगा। अब दूसरे स्थान के लिए खोजेंगे, पहला स्थान तो यहाँ ये विकल्प को खोज लिए, अब ये तीनों में दूसरा स्थान के लिए खोजेंगे।
तो ये देखिए देखिए यहाँ भी आर है, यहाँ भी आर है, यहाँ भी आर है। तो पांचवा लेटर पर चलेंगे तो पांचवा लेटर देखिए ई है और यहाँ ओ है और यहाँ ई है। इसका मतलब है कि ये दोनों दूसरा होगा या तीसरा होगा, ये दोनों में से बी विकल्प और डी विकल्प दूसरा होगा या तीसरा होगा। तो चलिए दोनों में देखते हैं। ये तो चौथा पर चल जाएगा, ये तो निश्चित हो गया। तो ये हम तीसरा विकल्प के लिए यहाँ देखेंगे। तो ई के बाद अगला विकल्प छठा लेटर पर चलेंगे। छठा लेटर देखिए यहाँ सी है और यहाँ एच है। तो एच देखिए यह एच सी से बाद में आता है, सी पहले आता है, तीसरे स्थान पर है, और डी एच है, आठवां स्थान पर है। तो एच बाद में आता है और सी हमको पहले आता है। तो सी वाला विकल्प हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पहला स्थान हो गया और ये हमारा दूसरा स्थान पर आ जाएगा, दूसरा स्थान पर आ जाएगा। और पूछ रहा है तीसरा स्थान पर, तो तीसरा स्थान पर हमारा ए आ जाएगा और चौथा स्थान पर यहाँ ए हो जाएगा। तो पहला, दूसरा और ये हो जाएगा तीसरा। तीसरे स्थान पर हमारा एप्रीहेंड, ये हमारा तीसरा स्थान पर, और चौथा स्थान पर ए आ जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। निम्न शब्दों का शब्दकोश के क्रम में व्यवस्थित कीजिए और बताइए कि कौन सा शब्द तीसरे स्थान पर आएगा। अब तीसरा स्थान पर यहाँ भी देखिए, तीसरा स्थान पर आने के लिए सेंटियनल, सेंटियंस, सेंटिमेंट और सेपरेट। तो देखिए यहाँ पर देखिए पहला स्थान, पहला में देखिए उसी तरह से करेंगे, चारों विकल्प को हम उसी तरह से करेंगे। पहले एक एक लेटर को देखेंगे। पहला लेटर के अनुसार देखिए एस है, बी में भी एस है, और तीसरा विकल्प में भी एस है, और चौथा विकल्प में है। दूसरा लेटर पर चलते हैं। अब दूसरा लेटर ई है और इसमें भी ई है और इसमें भी ई है और इसमें भी चौथा विकल्प में भी ई है। तो सब में भी एक ही समान चल रहा है। तो तीसरा विकल्प में चलेंगे। तीसरा विकल्प में क्या है, एन है, इसमें भी एन है और इसमें भी एन है, और इसमें क्या है देखिए पी है। ये हमारा क्या हो गया, ये पी हो गया। तो ये तो एन पहले आता है और पी बाद में आता है। तो ये तो बाद में हो गया, लेकिन इसमें अब इन तीनों में हम पहला, दूसरा और तीसरा को खोजेंगे। तो देखिए तीसरा को खोजते हैं। देखिए अब चौथा विकल्प पर चलते हैं। यहाँ देखिए टी है और ये टी है और यहाँ पर क्या है, टी है, फिर भी पता नहीं चल रहा है। अब पांचवा विकल्प पर चलते हैं। यहाँ देखिए आई है और यहाँ भी आई है और यहाँ भी आई है, फिर भी पता नहीं चल रहा है। तो आगे छठा विकल्प पर चलेंगे। देखिए यहाँ ई है, ई देखिए ई है और यहाँ भी ई है और यहाँ एम है। इसका मतलब है कि ई से बाद में एम आता है, ई पहले आता है। यानी पहला विकल्प चाहे तो ए होगा और ये होगा, ए और बी में पहला दूसरा कोई होगा और तीसरा यहाँ पर चला आएगा। तो हमको खोज रहा है कौन, तीसरा विकल्प। तो तीसरा विकल्प हमारा यही हो जाएगा, तीसरा विकल्प हमारा सी हो जाएगा। और पहला दूसरा में देखिए, पहला दूसरा भी अगर देखना चाहते तो यहाँ देखिए एन है, इसके बाद ए है और यहाँ सी है। इसका मतलब कि पहला हो जाएगा और ये दूसरा हो जाएगा, ये तीसरा हो जाएगा और ये चौथा विकल्प हो जाएगा। तो हम सी विकल्प लगा दीजिए, सी सही है। निम्न शब्दों के शब्द क्रम में व्यवस्थित करेंगे तो तीसरा पर हमारा आ जाएगा, यह सी विकल्प सही होगा। तो चलिए और आगे प्रश्नों को देखते हैं, उसको सोल्व करते हैं। अब देखिए शब्दों का व्यवस्थीकरण में, वर्ड अरेंजमेंट में देखिए अगला क्वेश्चन देखिए इस टाइप का आएगा। पांचवा क्वेश्चन देखिए कुछ हट कर है। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न को शब्दकोश की व्यवस्था के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। अब इसमें पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा नहीं खोजना है। इसमें चारों विकल्प, 4 या 5 विकल्प है, पांचों विकल्प को उसके अल्फाबेट के अनुसार उसको व्यवस्थित कर देना है कि कौन पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा पर होगा। तो इस तरह से इसको अरेंजमेंट कर देना है। तो इसमें देखिए सबसे पहले खोजिए पहला पर कौन है, दूसरा पर कौन है, तीसरा पर कौन है, चौथा पर कौन है और पांचवा पर कौन है। तो इसमें सबसे पहले पहला पर खोजिए। तो पहले पहला लेटर के अनुसार सब में बताया है कि पहले लेटर के अनुसार चलिए। तो देखिए इसमें एम है और ये पी है, यानी एम के बाद पी होता है।
और इस सी है जो एम के पहले, यानी पहले अभी सबसे पहले ए आएगा, तीसरा विकल्प आएगा। डब्लू भी बाद में होता है और ये डब्लू भी बाद में होता है, यानी सबसे पहला जो हमारा आ जाएगा, पहला नंबर पर, एक नंबर पर ए आ जाएगा, तीसरा विकल्प आ जाएगा। अब 2 नंबर को खोज रहे हैं, 2 नंबर के पहला लेटर से तो 1 नंबर खोज लिए, अब 2 नंबर को खोज रहे हैं, इसी लेटर से, पहले लेटर से ही खोज लेते हैं 2 नंबर को। एम से पहले, एम के बाद पी आता है, इसका मतलब कि दूसरा नंबर पर होगा। अब इसमें देखते हैं ये डब्लू है और यहाँ डब्लू है, तो दोनों बाद में आते हैं एम से, यानी पहला ही हो गया और ये हमारा पहला विकल्प दूसरे नंबर पर हो जाएगा। अब तीसरे नंबर को खोज रहे हैं इसी पहले लेटर के अनुसार। देखिए यहाँ पी है पहला लेटर में और यहाँ डब्लू है और डब्लू है दोनों में, तो डब्लू पी से पहले, डब्लू पी के बाद आता है, यानी पी तीसरा नंबर पर, डब्लू से पहले पी आता है, इसका मतलब कि पी तीसरे नंबर पर हो जाएगा। पहला दूसरा तो खोजिए लिए हैं, अब ये हमारा तीसरा नंबर हो जाएगा। अब चौथा और पांचवा खोजते हैं, तो चौथा पांचवा इन दोनों में से खोजेंगे, तो पहला लेटर दोनों में डब्लू है, दूसरा लेटर दोनों में आई है, अभी भी नहीं मिलेगा। तीसरा लेटर पर हम चलेंगे, तो तीसरा लेटर यहाँ टी है और यहाँ हो जाएगा एल, तो टी के पहले एल आता है, इसीलिए ये चौथा लेटर होगा। टी के पहले एल आता है, इसीलिए चौथा लेटर हो, चौथा विकल्प भी होगा, चौथा नंबर पर ये हो जाएगा और पांचवा नंबर पर हमारा चौथा विकल्प हो जाएगा। अब देखिए पहला विकल्प, अब इसको देखिए यहाँ पर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और ये चारों ऑप्शन में देखिए कि कौन सा मिल रहा है। तीसरा नंबर होगा पहले, सबसे पहले तीसरा नंबर होगा। देखिए कौन में तीसरा नंबर, देखिए यहाँ पर तीसरा नंबर है सबसे पहले, यहाँ पर भी है, यानी यही दोनों में से कोनो होगा, इसी दोनों में से कोई। देखिए तो पहला नंबर पर 3 है और दूसरा नंबर पर कहाँ है, पहला विकल्प है। देखिए दूसरा नंबर पर पहला विकल्प, यानी 3 के बाद 1 होगा। देखिए 3 के बाद यहाँ 1 आ गया। उसके बाद तीसरा नंबर पर कौन होगा, तो तीसरा नंबर पर देखिए यहाँ दूसरा विकल्प होगा, देखिए सही है यहाँ। चौथा नंबर पर क्या कौन होगा, चौथा नंबर पर पांचवा होगा, देखिए 5 है और पांचवा नंबर पर चौथा होगा। तो चलिए हमारा ये सही होगा, ये विकल्प, तीसरा विकल्प सही होगा। इसमें शब्दकोश की व्यवस्था के अनुसार ये पांचों शब्द को सजा दिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा के अनुसार हम सजा दिए, यानी सबसे पहले 3, उसके बाद 1, उसके बाद 2, उसके बाद 5, उसके बाद 4 आएगा। इस तरह से अल्फाबेटिकल तरीके से हम लोग सजा दिए हैं। अब दूसरा विकल्प देखिए, जो छठा प्रश्न को देखिए, छठा प्रश्न में देखिए 5 शब्द दिए हुए यहाँ पर भी, और इसमें भी सबसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा को खोज लेंगे। तो पहला लेटर के अनुसार चलिए, देखिए सी है, इसमें भी सी है, इसमें भी सी है, सब में सी है, पता नहीं चल रहा है, तो दूसरा लेटर पर चलेंगे। दूसरा लेटर में देखिए ओ है और इसमें भी ओ, इसमें भी ओ और इसमें भी ओ, फिर भी पता नहीं चल रहा है, तीसरा लेटर पर चलेंगे। तीसरा लेटर पर देखिए यू है, इसमें भी यू है, इसमें भी यू है और इसमें भी यू है और इसमें भी यू है, फिर भी पता नहीं चल रहा है अभी भी। चौथा लेटर पर चलेंगे, चौथा में एन है, यहाँ आर है, देखिए एन, आर से पहले एन आता है, तो ये पहले हो जाएगा, आर से पहले एन, यानी ये पहले पर हो जाएगा। देखिए यहाँ भी आर है, यहाँ भी देखिए आर है, तो आर एन से बाद में आता है। यहाँ भी एन है, देखिए इन दोनों में से कोई देखेंगे, पहला और दूसरा में से, यहाँ भी एन है, यानी चौथा, पांचवा और तीसरा, ये दोनों तो बाद में आ जाएंगे, ये दोनों बाद में आ जाएंगे, दूसरा और तीसरा बाद में आ जाएंगे। लेकिन हमको तुलना करना है पहला, चौथा और तीसरा में पहले कौन आता है, ये देखेंगे। तो 4 विकल्प, 4 चौथा लेटर से नहीं पता लग रहा है, अब पांचवा लेटर से देखेंगे, क्योंकि चौथा में सब में एन ही है। अब पांचवा में देखिए पांचवा लेटर टी है और इसमें क्या है, एस है, तो टी से पहले एस आता है। एस अंग्रेजी अल्फाबेट में 19वां लेटर है और टी 20वां लेटर है, और ये इसमें भी टी है, यानी ये भी 20 पर है। तो हमको सबसे पहले आ गया कौन से, ये पहला पर आ जाएगा, ये पहला पर आ जाएगा। अब उसके बाद दूसरा पर, ये दोनों में से दूसरा पर खोजेंगे, तो देखिए यहाँ टी है, यहाँ भी टी है, तो अगला लेटर ई है यहाँ, तो यहाँ आर है। देखिए ई पहले आता है
और आर बाद में आता है। इसका मतलब कि ये बाद में आएगा, ये दूसरा पर आ जाएगा, ये दूसरा पर हो जाएगा और ये स्वाभाविक है कि तीसरा पर ही होगा। तो 1, 2 और 3 चुन लिए हैं। अब हम 4 और 5 चुनेंगे इसमें से आइए 4, 5 चुनते हैं। COU दोनों में है, आर भी है दोनों में। अब यहाँ इससे देखिए, इसमें आई है और इसमें ए है, तो आई पहले ए आता है, ये अंग्रेजी अल्फाबेट में सबसे पहले आता है और आई 9वां अक्षर पर आता है। तो ए यहाँ ये पहले, यानी इससे पहले ये रहेगा, यानी चौथा विकल्प में चौथा पर हमारा तीसरा विकल्प होगा और ये 5वां पर होगा। तो इस तरह से देखिए अब हमारा बन गया। अब सजा लीजिए कि सबसे पहले कौन आएगा। सबसे पहले चौथा विकल्प आ जाएगा। देखिए सबसे पहले चौथा विकल्प आएगा, इसमें कहाँ है, यहाँ पर भी है, पहला में है ऑप्शन A, B, C और D, यानी ऑप्शन 1, 2, 3, 4 में हमारा देखिए चौथा पहले सबसे पहले एक और दूसरा विकल्प में है, यानी इसी दोनों में से आंसर होगा। उसके बाद दूसरा विकल्प पर देखिए कौन है, दूसरा पर देखिए पहला है, दूसरा पर पहला, देखिए यहाँ पहला, यहाँ भी पहला है, अभी भी पता नहीं चल रहा है। तीसरा पर देखिए 5वां है, तो तीसरा पर 5वां कहाँ चल गया, यहाँ चल गया, देखिए सही है, ये में दूसरा लिखा हुआ है, ये 5वां है, देखिए यहाँ 5वां। और चौथा पर कौन है, देखिए चौथा पर हमारा देखिए तीसरा विकल्प चौथा पर है और दूसरा विकल्प 5वां पर है। दूसरा विकल्प यहाँ देखिए, दूसरा विकल्प 5वां पर है, कहने का मतलब कि ये दूसरा विकल्प सही आंसर होगा, दूसरा विकल्प सही होगा। 7वां प्रश्न पर चलते हैं। देखिए 5 शब्द दिए हुए हैं, अंग्रेजी के 5 वर्ड है और 5 वर्ड में अब फिर खोजना है उसी तरह से कि कौन पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां पर जाएगा। तो पहले उसी तरह से करेंगे। सबसे पहला लेटर ई है, देखिए इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी और इसमें भी ई है। तो अब हम कहाँ चलेंगे, दूसरे लेटर के अनुसार चलेंगे। दूसरा लेटर क्या है, इसमें ए है और इसमें भी ए है, इसमें भी ए है, इसमें भी ए है और इसमें भी ए है, यानी अभी भी पता नहीं चल रहा है कि पहला पर कौन है। तीसरा लेटर से चलेंगे। तीसरा लेटर देखिए यहाँ जी है, जी, और यहाँ आर है, देखिए जी के बाद आर आता है। जी 7वां नंबर पर है और आर 18वां नंबर पर है, तो आर बाद में आता है। और यहाँ देखिए जी है, अभी दोनों में जी में पता नहीं है, दोनों तो 7वें नंबर पर है, तो ये हमारा अभी पता नहीं चल रहा है। यहाँ देखिए यहाँ भी आर है, तो ये भी बाद में होगा। और यहाँ देखिए सी है, यानी जी से पहले सी आता है, तो जी से पहले सी, तो ये पहला अक्षर पहला नंबर पर हो जाएगा। और दूसरा नंबर के लिए ये दोनों में से उसको देंगे, क्योंकि देखिए ये तीनों, ये जी है, यहाँ भी जी है, तो चौथा लेटर पर चलेंगे। चौथा लेटर एल है और यहाँ चौथा लेटर ई है, इसका मतलब कि ये पहले दूसरे स्थान पर हो जाएगा। पहला पर हो गया तो ये दूसरा पर हो जाएगा और ये हो जाएगा तीसरा पर आ जाएगा। अब चौथा 5वां के देखिए, चौथा 5वां इसमें से तुलना करेंगे। चौथा 5वां देखिए ई ए आर, इसमें भी ई ए आर है, तो चौथा लेटर क्या है, टी है, और इसमें चौथा लेटर क्या है, एल है, तो टी से पहले एल आता है, इसीलिए ये चौथा लेटर हो जाएगा, ये चौथा नंबर पर हो जाएगा और ये हमारा 5वां नंबर पर हो जाएगा। तो इस तरह से अब सजा लेंगे। देखिए पहला नंबर पर 5वां विकल्प सही होगा, 5वां नंबर 5वां हो जाएगा पहला नंबर पर। 5वां देखिए 5 है कहीं, और यहाँ देखिए यहाँ पर आंसर है 5, सबसे पहले 5। अब उसके बाद दूसरा नंबर के लिए देखिए, दूसरा नंबर के लिए हमारा आ जाएगा पहला विकल्प। दूसरा नंबर के लिए देखिए यहाँ आ जाएगा तीसरा विकल्प, देखिए यहाँ पर है। और तीसरे नंबर के लिए आ जाएगा पहला विकल्प देखिए, और चौथे नंबर के लिए आ जाएगा चौथा विकल्प, और 5वें नंबर के लिए आ जाएगा 5वें नंबर के लिए दूसरा विकल्प, देखिए दूसरा विकल्प। तो इस तरह से हमारा चौथा विकल्प सही होगा। तो शब्दों का व्यवस्थीकरण में 2 तरह के प्रश्न पूछे जाए। एक तो पहले पूछा जाएगा कि कौन सा शब्द अंग्रेजी अल्फाबेट के अनुसार पहले स्थान पर होगा, या फिर दूसरे स्थान पर होगा, या फिर तीसरे स्थान पर होगा, या फिर चौथे स्थान पर होगा। इस तरह के प्रश्न पूछा जा सकता है। या प्रश्न को इस प्रकार पूछा जाएगा, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के शब्दकोश की व्यवस्था के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इस तरह से 5 या 4 अंग्रेजी के शब्द दिए होंगे, उसको अल्फाबेट के अनुसार सजा देना है और विकल्प देख करके टिक लगा दीजिए। तो इस तरह के प्रश्न विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। कुछ 1-2 कोई भी प्रश्न 1 या 2 प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे जिस तरह के प्रतियोगिता परीक्षा हो जिसमें रीजनिंग पूछा गया है, तो अक्सर ऐसा प्रश्न
पूछे जाते हैं। तो इस तरह से ऐसे प्रश्नों पर अभ्यास करते रहिए। अच्छा से एक बुक खरीद लीजिए रीजनिंग का और उससे प्रैक्टिस करते रहिए। तो चलिए वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।